तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीवाई की सॉल्यूशन बाय हेमंत। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2019 जो मार्च और अक्टूबर 2020 में हुआ था उसमें जीएस सेक्शन में पॉलिटी से आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आने वाले जो भी एग्जाम है अभी, जैसे आरआरबी एनटीपीसी फेज़ 1 और फेज़ 2 जो होगा, यानी कि सेकेंड टायर की बात कर रहा हूँ मैं, और सीजीएल सीएचएसएल 2021 और अभी आईबी का एग्ज़ाम है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसे ज़रूर देखें, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से ही आएगा उसमें। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको क्या करना है, 2 सेकंड आपने सोचने, आपको टाइम मिलेगा, आप सोचें और उसके बाद एक अपने मन से सोचें कि आंसर क्या होगा, फिर देखें मैं कौन से आंसर पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप देखें, ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 30 नवंबर, 26 नवंबर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका 26 नवंबर। ठीक है, तो आपको याद करना है भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है, इन क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास बहुत तरीके होते हैं। अगर आपको ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई ऑप्शन पता है तो उससे आप उसे एलिमिनेट करके भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना है, जो इसमें मनी बिल है भारत में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका आंसर है आपका अनुच्छेद 110। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? 110 को आप ऐसे लिख सकते हैं, तो मनी से आप एम बना दीजिए ऐसे करके, तो आपको ये याद हो जाएगा। तो ये मनी बिल है, तो मनी बिल आपका कितने में है? 110 में। ठीक है, और ये 44 भी आपको पता होगा। ठीक है, ये सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? तो आपको ये बताना है कि किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 93। ठीक है, 93 में ये कहा गया है कि एक लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, और 97 क्या है? 97 है सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते जो दिए गए हैं वो आपके 97 में दिए गए हैं। ठीक है, और 85 में आपका क्या है? 85 में आपका संसद के सत्र, सत्रावसन और विघटन के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 100 में आपका है सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शांति और गढ़पूर्ति जो है अनुच्छेद 100 में। तो लोकसभा में इसका आंसर आपको याद रखना है, लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए। कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 93 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है? तो राज्य में विधानसभा के प्रावधान का गठन कौन से अनुच्छेद से है? अगर आपको पता है तो आप सोचें। तो ये है आपका, ये आपका राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है 168 में। ठीक है, 168 इसका आंसर होगा। 168 में जो है आपका राज्य के विधानमंडलों या आप कह सकते हैं विधानसभा के गठन का प्रावधान है। ठीक है, 165 में है, 165 में आपका क्या है? राज्य के महाधिवक्ता यानी कि अटॉर्नी जनरल आप बोल सकते हैं 165 में। 163 में आपका है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद जो है 163 में है। 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है, वो आपका आर्टिकल 168 है। नेक्स्ट है आपका सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? ये प्रस्तुत की थी 1988 में। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1988 हो जाएगा। ठीक है, तो सरकारिया आयोग था क्या? सरकारिया आयोग आपका ये था कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो भी आपकी रिलेशनशिप थी उसको एग्जामिन करने के लिए बनाया गया था सरकारिया आयोग। ठीक है, तो इसके जो हेड थे वो आपके हाई कोर्ट के, ठीक है, या सर्वोच्च न्यायालय के जो थे न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे, उन्हीं के नाम पर यह बनाया गया था सरकारिया आयोग। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है पे भारत की संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका, आपको पता होगा। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है। तो इसमें 49 में क्या प्रावधान है, ठीक है, इसमें जो प्रावधान है वो है आपका स्मारकों एवं स्थान तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण करना जो है वो आपका आर्टिकल 49 में, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे 1946 में, ठीक है, इसका आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 1946 में आपके चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी 1929 में कांग्रेस अधिवेशन की। इसका आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीति कुंडली के रूप में वर्णित किया था। इसका आंसर आपका हो जाएगा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 14 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था। इसका आंसर आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। जैसे आपको पता है अनुच्छेद 368 जो है वो अमेंडमेंट से रिलेटेड है, अनुच्छेद 17 जो है ये अनटचेबिलिटी से है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा अनुच्छेद 131। तो अनुच्छेद 131 जो है इसमें आपका 14 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय में नागरिकता अधिनियम CAA के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो राज्यसभा की बात की गई है, तो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 3 शब्द यहाँ पे जोड़े गए थे, कौन सा आपको बताना है, कौन सा जोड़ा गया था 1976 में। तो आपको बताना है 1976 में कौन सा जोड़ा गया था। 1976 में 3 जोड़े गए थे, मैं आपको बताता हूँ, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता, ठीक है, ये 3 जोड़े गए थे। तो इसमें आप ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा है, समाजवादी, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, समाजवादी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट द्वारा किसे हटाया जाता है, वो आपके क्या हैं, भारत के राष्ट्रपति, इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया था। इसका आंसर है 1929 सन, तो सभी को पता होगा, लेकिन अब एग्जाम में क्या है, डेट भी पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर है 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष एवं 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के संविधान का प्रारूप किस वर्ष तैयार किया था। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1928 में आपका संविधान का प्रारूप तैयार किया गया है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। इसका आंसर आप सभी को पता होगा, इसका आंसर है आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 40 जो है आपका ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका आर्टिकल 42 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायत गठन का चुनाव उसके विघटन की तिथि से की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। तो 2 महीने, 8 महीने, 1 वर्ष, 6 महीने, तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या है, 6 महीने, ठीक है, तो इसका आंसर आपका 6 महीने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए।
तो आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ये आपकी है 250 ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आपका 250 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? तो ये कौन से आर्टिकल में है जिसमें ये बताया गया कि एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? वो आर्टिकल आपका कौन सा है? अनुच्छेद 74A। ठीक है, वो आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 74A। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि अनुच्छेद 14 कौन सा? यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, मैंने अभी आपको बताया था। और 21A यानी कि को आपका कौन सा है? ये शिक्षा का अधिकार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, तो इसमें आप कौन सा करेक्ट है बताना है आपको। आप पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, द गवर्नर कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। तो लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग कर सकता है, तो ये आपका पहला ऑप्शन ये करेक्ट है, तो इसलिए हम नीचे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर कौन सा होगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दैट डिक्लेयर्ड द राइट टू प्रिवेसी एज अ फंडामेंटल राइट? तो राइट टू प्रिवेसी एज अ फंडामेंटल राइट किसने हेड किया था? 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, तो इसे किसने हेड किया था? वो है JS खेयर ने। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? JS खेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 8 सितंबर 2016 को सांविधिक संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संसद द्वारा माल और सेवा कर GST लागू किया गया था। तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था वो आपका था 101वां। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये करंट में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वो कौन सा था? 101वां 101 आपका अमेंडमेंट एक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार किस राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो कितने परसेंट है? वो आपका है 15%। तो इसका आंसर आपका 15% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये मैं आपको बता दूं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो कितने करते हैं? वो आपका है 80। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संबंध में सही नहीं है? तो राज्यसभा के संबंध में सही नहीं है, तो यह धन विधेयक में संशोधन कर सकता है। तो धन विधेयक में संशोधन राज्यसभा में नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यही है कि यही सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? यह धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर होना से चाहिए था, यह नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यह आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है? ठीक है, तो कितनी भाषाओं को कहा जाता है? 22 भाषाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 8वीं अनुसूची आपको ये भी याद रखना है कि 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाओं के बारे में बताया गया, कितनी भाषाएं? 22। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि शेड्यूल भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए? 51A में आपको मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 11 आपके मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? तो कौन सा है अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? ऑर्डिनेंस, वो आपका है 123। और 213 मैं आपको बता दूं, 213 जो है ये राज्य में अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है, वो आपका 213 है। यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 123 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है? तो कौन सा आर्टिकल है जो चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभा के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है? वो आर्टिकल आपका यहाँ पे है 324। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 324 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, राज्यपाल के पास मृत्युदंड को निलंबित करने, हटाने या रोकने के लिए कोई शक्ति नहीं है। तो ये आपका
सही नहीं है, ठीक है, उसके पास शक्ति है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कोर्ट मार्शल के माध्यम से दिया गया दंड या दंडादेश के संबंध में राष्ट्रपति के पास क्षमादान देने की शक्ति नहीं है, तो ये क्षमादान देने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे राज्यपाल के पास मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति होती है, तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। राज्यपाल के पास मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन सही होगा ये होगा, कोर्ट मार्शल के माध्यम से दिया गया दंड या दंडादेश के संबंध में राष्ट्रपति के पास क्षमादान देने की शक्ति नहीं है, तो ये आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे शक्ति है। तो आपका आंसर सही बताना है, तो सही आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में आपका अनुच्छेद 360 में आपको बताया गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी। और आपका प्रेसिडेंट इमरजेंसी आपकी कौन सी है, प्रेसिडेंट रूल आप कह सकते हैं आर्टिकल 356, और नेशनल इमरजेंसी जो है आपके 352 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 360। और अभी तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं हुई है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो किस देश से ली गई है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, आप कहेंगे यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, जो रूस आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तब तक होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया। तो मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, 1978 में, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 कह सकते हैं। तो यहाँ पे सन पूछा गया, तो सन आपका 1978 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपका निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है। तो 6ठी अनुसूची में आपको पता है कि 6ठी अनुसूची में है आपका जो प्रोविजन है वो किससे रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज इन स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पे 6ठी अनुसूची में शामिल है कौन सा है, आसाम तो नहीं है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि जो 6ठी अनुसूची में वो 4 राज्य हैं, एक तो आपका आसाम है, ठीक है, आसाम है, दूसरा आप कहेंगे मेघालय है, ठीक है, मेघालय है, और आपका त्रिपुरा और आपका उसके बाद है मिजोरम। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा राज्य शामिल है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा, 3rd ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो राजस्थान में आपको बताना है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं, तो आप कहेंगे कितने हैं, 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है, ठीक है। अगर उनकी आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो आपका कौन सा है, उपराष्ट्रपति करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है। भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है, वो होता है आपका राज्यपाल। इसका आंसर हो जाएगा 1st ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधित्व लोकसभा में सबसे अधिक है। मैंने आपको पहले बताया था किस लोकसभा में सबसे अधिक है, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, और कितने हैं, 80 हैं, ठीक है। तो 80 आप कहेंगे उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस में शुरू की जा सकती है। तो किस में शुरू की जा सकती है इम्पीचमेंट, आपका संसद के दोनों सदनों में आपकी महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू की जा सकती है। आंसर हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, ये रिपीट हो चुका है, तो कौन है आपके, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 3, ठीक है। तो अनुच्छेद 3 जो है वो नए राज्यों के गठन से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा पर राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 51, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करता है? तो कौन सा आर्टिकल है आपका? वो है आपका ऑप्शन 1, 21A हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? 1978 में। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखते हैं? अगर 44वां यहाँ पे दिया गया तो 4 + 4 8 है, तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ भी 8 है, तो 1978 ऐसे याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपका दोबारा रिपीट हो चुका है, तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये आपका 101 है। ठीक है, तो इसका आंसर 101 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? तो कौन सा आपका आर्टिकल है? तो आप कहेंगे मौलिक अधिकार, तो आपका एक तो कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि ये राज्य का गठन है यहाँ पे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई है, तो इसका आंसर अनुच्छेद 19 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया गया था? तो किसने किया गया था 370 का प्रारूप तैयार? किसने किया गया था? गोपाल स्वामी अयंगर ने किया गया था 370 का प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम? तो कौन सा आपका यहाँ पे ऑप्शन है जो फीचर नहीं है इंडियन फेडरल सिस्टम का? ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये हमें पता है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका क्या है? रिटन है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू सेटल डिस्प्यूट, ये भी है आपका आंसर। तो आप थर्ड ऑप्शन देखें, सिंगल टायर गवर्नमेंट, तो सिंगल टायर गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ये भी है आपका। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सिंगल टायर गवर्नमेंट। ये इंडियन फेडरल सिस्टम का फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन मैटर्स रिलेटेड टू? तो आपका मैटर से रिलेटेड टू, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यूनियन लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन मैटर से रिलेटेड टू। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो यूनियन लेजिस्लेटर है वो किसके मैटर्स में रिलेटेड लॉ बना सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेलवेज में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये जो आपके मैटर आते हैं ये यूनियन लिस्ट में आते हैं थर्ड, तो रेलवेज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? तो आप बताएंगे कौन से आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल है आपका कौन सा? अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 पे आपका है कि उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल आपका अनुच्छेद 15 है, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 में अस्तित्व में आई थी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी कंटेन्ड इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। तो ये फ्रांस से लिए गए हैं, बोरो किए गए हैं, तो इसका आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 23। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर सारे क्वेश्चन जो भी CHSL 2019 में आए हुए थे वो सारे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। तो आपको अगर पॉलिटी के देखने कौन से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं तो आप देखेंगे कि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आने वाले एग्जाम के लिए आपकी अच्छे से तैयारी हो सकती है। अगर आपने एक बार पॉलिटी पढ़ी है और ये प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अगर आप इन सेट को लगाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।